नमस्कार, हिस्ट्री हब में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि यहाँ पे जो सेशन चल रहा है ये विशेष रूप से टीचिंग जॉब रिलेटेड एग्जाम्स को ध्यान में रख करके चलाया जा रहा है और इसमें जो भी प्रश्न हैं वो या तो विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं या फिर उनके आगामी परीक्षाओं में आने की प्रबल संभावना है। तो आप लोग प्रश्नों को ध्यान से देखिए, प्रश्नों के उत्तर देखिए, व्याख्याओं पर विशेष ध्यान दीजिए और जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको अपने साथ नोट करते हुए आगे बढ़ेंगे। और एक बात, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी चैनल पर कंटेंट मिल रहा है वो आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, देखते हैं आज के सेशन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर दो कथन दिए हैं और उन पर विचार करना है। पहला कि भारत की पहली अस्थायी सरकार काबुल में स्थापित हुई थी या नहीं हुई थी, ये आपको विचार करना है। दूसरा है, भारत की पहली अस्थायी सरकार 1915 में स्थापित हुई थी। तो दो कथन दिए गए हैं और इन्हीं दोनों कथनों से आपको सही उत्तर का चयन करना है। केवल एक, केवल दो सही, केवल दोनों सही या फिर दोनों गलत। तो क्या है इस प्रश्न का सही जवाब, देख लेते हैं। भारत की पहली अस्थायी सरकार काबुल में स्थापित हुई थी, बिल्कुल सही है। अफगानिस्तान में ये स्थापित हुई थी, तो ये कथन बिल्कुल सही है। भारत की पहली अस्थायी सरकार 1915 में स्थापित हुई थी, ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न में ये दोनों कथन सही हैं। भारत की पहली अस्थायी सरकार 1915 में अफगानिस्तान में भी काबुल यहाँ पे दिया हुआ है, तो काबुल में स्थापित हुई थी। और इसकी जो स्थापना की थी, इसकी स्थापना से दो लोग जुड़े हुए थे मुख्य रूप से, राजा महेंद्र प्रताप और बरकतुल्लाह। तो इन दोनों के द्वारा ये अस्थायी सरकार स्थापित की गई थी और इस अस्थायी सरकार को दो देशों के द्वारा मान्यता भी प्रदान की गई थी। कौन से थे वो दो देश? एक था रूस और दूसरा था जर्मनी। तो रूस और जर्मनी, इन दो देशों के द्वारा इस अस्थायी सरकार को मान्यता भी दी गई थी। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है, दोनों सही है, सी। तो ये आपको अलग अलग ये प्रश्न पूछे जाते हैं, तो अलग अलग भी आपको याद रखने हैं कि पहली अस्थायी सरकार 1915 में अफगानिस्तान में भी काबुल में स्थापित हुई थी। किसके द्वारा? राजा महेंद्र प्रताप और बरकतुल्लाह के द्वारा। साथ ही साथ कितने देशों ने इसे मान्यता प्रदान की थी? दो देशों ने, रूस और जर्मनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, फ्री हिंदुस्तान नामक समाचार पत्र के संपादक हैं। यहाँ पर एक समाचार पत्र पूछा जा रहा है, उसके संपादक पूछे जा रहे हैं कि फ्री हिंदुस्तान नामक समाचार पत्र, इसके संपादक कौन है? गुरदीप सिंह है, रामनाथपुरी, जीडी कुमार या फिर तारकनाथ दास। तो इस जो समाचार पत्र का संपादक हैं वो हैं तारकनाथ दास। तारकनाथ दास के द्वारा ये समाचार पत्र प्रारंभ हुआ। और यहाँ पर जो अन्य नाम दिए हुए हैं जैसे जीडी कुमार ने भारत सेवक गृह की स्थापना की थी और साथ ही साथ भारत सेवक नामक एक पत्र निकाला था। और फ्री हिंदुस्तान नामक समाचार पत्र जो तारकनाथ दास द्वारा प्रारंभ किया गया था, इसमें भी जीडी कुमार का सहयोग था। रामनाथपुरी के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, सर्कुलर आज़ादी नामक परिपत्र इनके द्वारा निकाला गया था। तो रामनाथपुरी सर्कुलर आज़ादी से संबंधित है, जबकि गुरदीप सिंह जो है, ये जो कामागाटा मारू प्रकरण हुआ था उसमें जो वो जहाज लिया था किराए पे, तो ये गदर आंदोलन के संदर्भ में जो कामागाटा मारू प्रकरण था उससे संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी, तारकनाथ दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिलॉसफी ऑफ बम, एक पुस्तक है द फिलॉसफी ऑफ बम। तो इसके लेखक कौन है ये पूछा जा रहा है। किसने लिखी बम की फिलॉसफी? तो ये जो पुस्तक लिखी गई थी, ये लिखी गई थी भगवती चरण बोहरा के द्वारा। और भगवती चरण बोहरा ने क्यों लिखी थी? क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ने आग्रह किया था या अनुरोध किया था कि तो इनके अनुरोध पर ये लिखी गई थी पुस्तक फिलॉसफी ऑफ बम या बम का दर्शन। तो ये पुस्तक लिखी थी भगवती चरण बोहरा ने, किसके अनुरोध पर या किसके आग्रह पर? तो ये लिखी गई थी चंद्रशेखर आज़ाद के आग्रह पर। तो यहाँ पर ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि किसके आग्रह पर लिखी गई थी? तो चंद्रशेखर आज़ाद के आग्रह पर लिखी गई थी। इस प्रश्न का सही जवाब है डी। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न है, काकोरी कांड में सरकारी वकील थे। काकोरी कांड की बात हो रही है। काकोरी कांड जो आपका हुआ था 9 मई 1925 को। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है इस कांड में सरकारी वकील कौन थे। तो इस कांड में जो सरकारी वकील थे वो थे जगत नारायण, और शेर व शायरी बहुत करते थे, इसके लिए इनके नाम के आगे जोड़ दिया गया था मुल्ला। तो कहीं कहीं भी आपको पूरा नाम लिखा मिलेगा, जगत नारायण मुल्ला। तो जगत नारायण ही सरकारी वकील थे। जबकि अभियुक्तों की तरफ से चंद्रभानु गुप्ता थे। चंद्रभानु गुप्ता भी पूछा जाता है कि अभियुक्तों की तरफ से कौन वकील था। तो अभियुक्तों की तरफ से जो वकील थे वो थे चंद्रभानु गुप्ता, और साथ ही साथ जो इसकी अध्यक्षता की थी काकोरी बचाओ समिति की, तो उसकी अध्यक्षता की थी गोविंद बल्लभ पंत ने। तो यहाँ पर गोविंद बल्लभ पंत कौन थे? इन्होंने, इनका इसमें क्या रिलेवेंस है, इन्होंने काकोरी बचाओ समिति की जो समिति गठन हुई थी उसकी अध्यक्षता की थी। तो काकोरी बचाओ समिति के ये अध्यक्ष थे। तो ये संदर्भ यहाँ पर महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न में पूछा गया सरकारी वकील कौन थे। तो सरकारी वकील थे जगत नारायण मुल्ला, जबकि जो काकोरी बचाओ समिति थी वो उसकी अध्यक्षता की थी गोविंद बल्लभ पंत ने, और चंद्रभानु गुप्ता जो थे ये अभियुक्तों की तरफ से वकील थे। इस प्रश्न का सही जवाब है डी। शेष व्याख्या आपके सामने है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है। क्रांतिकारी, एक तरफ क्रांतिकारी दिए हैं, दूसरी तरफ फांसी का स्थान दिया गया है, और आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो अशफाक उल्लाह फैजाबाद, अशफाक उल्लाह को फैजाबाद में फांसी दी गई थी, बिल्कुल ये सही सुमेलित है। रोशन सिंह लखनऊ, रोशन सिंह को फांसी लखनऊ में नहीं दी गई थी, बल्कि इन्हें फांसी दी गई थी इलाहाबाद में। तो रोशन सिंह सही सुमेलित नहीं है। और राम प्रसाद बिस्मिल गोरखपुर बिल्कुल सही सुमेलित है। राजेंद्र दाहिड़ी, इनको गोंडा में फांसी दी गई थी, ये भी सही है। रोशन सिंह सही सुमेलित नहीं। और यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, जो सही सुमेलित नहीं है, तो बी रोशन सिंह इसमें इलाहाबाद में फांसी दी गई थी, ना कि लखनऊ में। इस प्रश्न का सही जवाब है बी। और ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, कभी इंडिविजुअल पूछ लिया जाता है, कभी मिलान करने के रूप में पूछ लिया जाता है, और अक्सर इसमें गलतियाँ करते हैं परीक्षार्थी। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझ लें। देखिए, ये 4 ही नाम पूछे जाते हैं। इन 4 नामों में कोई नाम मुस्लिम दिख रहा है, एक नाम दिख रहा है ना अशफाक, और इधर जो स्थान है उनमें से कौन सा स्थान ऐसा है जो कि मुस्लिम नाम लिए हुए है, वो है फैजाबाद। तो ये आप कनेक्ट कर सकते हैं। फिर रोशन सिंह इलाहाबाद में फांसी दी गई। इलाहाबाद में देखिए, जो भी हिंदी माध्यम के जो छात्र हैं, तो वो जब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए जाते हैं तो उनका गढ़ कहाँ है? इलाहाबाद। तो इलाहाबाद क्यों जाते हैं? वहाँ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और अपने परिवार का नाम रोशन करने के लिए। तो नाम रोशन करने के लिए कहाँ जाते हैं? इलाहाबाद। तो इलाहाबाद में किसको फांसी दी गई? रोशन सिंह को। राम प्रसाद बिस्मिल गोरखपुर, राम प्रसाद बिस्मिल। अब देखिए कि गोरखपुर, अपने सीएम कौन है? योगी जी। कहाँ से हैं? गोरखपुर से संबंधित हैं। तो और उनके कार्यकाल में क्या घटना हो रही है? राम जन्मभूमि या जो मंदिर है, राम मंदिर बन रहा है। तो जो राम मंदिर का कार्यक्रम है वो किसके कार्यकाल में हो रहा है? योगी जी। योगी जी कहाँ से संबंधित है? गोरखपुर से। तो इससे मिला सकते हैं हम। कुछ लिंक बस भिड़ाने की जरूरत होती है, क्योंकि परीक्षा में जब इतने सारे प्रश्न आते हैं, आपको कोई एक प्रश्न तो लेकर के परीक्षा हाल में जाना नहीं है। आपको तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में चलेंगे, स्टोन एज से लेकर के देश की स्वतंत्रता तक। तो कहीं ना कहीं कुछ कनेक्टिंग लिंक जब मिल जाते हैं तो बहुत आसान हो जाती हैं चीज़ें याद करना। तो इसी तरह से हम लोग आसानी से इसको याद बनाए रख सकते हैं। इस प्रश्न का है सही जवाब बी, रोशन सिंह। रोशन सिंह को फांसी कहाँ हुई थी? इलाहाबाद में, ना कि लखनऊ में। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम है। यहाँ पर 4 घटनाएं दी गई हैं और इनमें से पूछा जा रहा है इनका क्रम बताना, सही क्रम। तो देख लेते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत, कब चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत हुई है? ये हुई थी 27 फरवरी 1931, यानी कि घटना 1931 की है। जतिन दास की शहादत, जतिन दास की शहादत जो है ये घटना आपकी हो रही है 1929 में, सितंबर 1929 में, सितंबर 1929 में।
भगत सिंह की शहादत, भगत सिंह को जो फांसी दी गई थी तो ये कब दी गई थी? मार्च 1931 में। केंद्रीय असेंबली बम कांड कब हुआ था? अप्रैल 1929 में। तो अप्रैल 1929 में। अब इनको मिलान कर लीजिए बहुत आसानी से। पहले क्या होगा? सबसे पहले कौन सी घटना होगी? अप्रैल 1929 आएगा, यानी कि सबसे पहले आ जाएगा 4। उसके बाद सितंबर में जबकि जतिन दास 63 दिन की भूख हड़ताल करने के बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है, तो वो आ जाएगा आपका 2। फिर तीसरे नंबर पे आ जाएगा फरवरी 1931, यानी कि 1 चंद्रशेखर आजाद की शहादत। और फिर आपका आ जाएगा भगत सिंह की शहादत मार्च 1931, यानी कि 3। तो यहाँ पर आपका हो गया 4213 डी विकल्प में है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 4213 डी विकल्प। और आपको ये जो भी डेट्स हैं ये आपको याद रखनी है कि कब कौन सी घटना घटित हुई। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसने कहा था यदि किसी व्यक्ति के साथ सर्वाधिक रोमांच जुड़ा है तो वह भगत सिंह है? तो पूछा जा रहा है कि किसने कहा है, ये स्टेटमेंट भगत सिंह के बारे में किसने दिया है? मोतीलाल नेहरू है, सुभाष चंद्र बोस है, जवाहरलाल नेहरू है या फिर गांधी है? तो किसने कहा था? तो ये कथन है गांधी जी का। गांधी जी कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के साथ में सर्वाधिक रोमांच जुड़ा है तो वो है भगत सिंह। इस प्रश्न का सही जवाब है डी। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, इन सर्च ऑफ फ्रीडम किस क्रांतिकारी की आत्मकथा है? ये एक पुस्तक है जो कि आत्मकथा है। पूछा जा रहा है ये किसकी आत्मकथा है? राम प्रसाद बिस्मिल है, सचिन नाथ सान्याल है, योगेश चटर्जी हैं, राजा महेंद्र प्रताप है। तो किसकी आत्मकथा है ये आपको बताना है। तो ये जो है ये आत्मकथा है योगेश चटर्जी की। और योगेश चटर्जी किससे संबंधित है? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसका गठन कानपुर में हुआ था और जिसके तत्वाधान में काकोरी कांड संचालित हुआ था, तो उसी से संबंधित योगेश चटर्जी हैं। और योगेश चटर्जी ने ही जो इनकी जो आत्मकथा है वो है इन सर्च ऑफ फ्रीडम। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी, योगेश चटर्जी। किससे संबंधित हैं? ये एचआरए से संबंधित हैं। और एचआरए के तत्वाधान में कौन सी घटना घटित होती है, कौन सा कांड किया जाता है? काकोरी कांड। और इन्हीं की ये पुस्तक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट है, किसने लोक सुरक्षा विधेयक, यहाँ पर एक विधेयक की बात हो रही है, लोक सुरक्षा विधेयक को गुलामी का विधेयक नंबर 1 कहा है? तो किसने कहा है? मोतीलाल नेहरू है, सरदार पटेल, यहाँ पर थोड़ा करेक्शन है, ये सरदार पटेल हो जाएंगे और यहाँ से इसको अलग कर देना, मौलाना आज़ाद यहाँ पे हो जाएगा, मौलाना आज़ाद। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है किसने कहा? तो मोतीलाल नेहरू है, सरदार पटेल है, मौलाना आज़ाद है या फिर मोहम्मद अली जिन्ना? तो किसने कहा है? तो ये जो कथन है ये है मोतीलाल नेहरू का। मोतीलाल नेहरू ने ही ये जो लोक सुरक्षा विधेयक आया था इसको गुलामी का विधेयक नंबर 1 कहा था। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए, मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, फ्री इंडिया सोसाइटी नामक संगठन के संस्थापक थे। यहाँ पर पूछा जा रहा है फ्री इंडिया सोसाइटी। तो फ्री इंडिया सोसाइटी नामक संगठन के जो संस्थापक थे वो थे वी.डी. सावरकर। कब की थी स्थापना इसकी? 1906 में की थी। कहाँ की थी? लंदन में। तो फ्री इंडिया सोसाइटी नामक संगठन के संस्थापक कौन है? वी.डी. सावरकर। यहाँ पर एक बात और भी ध्यान रखना है कि 1906 में वी.डी. सावरकर ने इस संगठन की स्थापना की थी, लेकिन आगे चलकर जब वी.डी. सावरकर को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनको काला पानी भेज दिया जाता है, तब इसका जो नेतृत्व संभालती हैं वो मैडम कामा संभालती हैं, मैडम भीखाजी कामा। तो जब मैडम कामा इसको संभालती हैं तो अगर प्रश्न में वी.डी. सावरकर ना दिया हो और मैडम कामा का नाम दिया हो तो आप मैडम कामा के साथ जाएंगे। आपका जो सही उत्तर होगा वो मैडम कामा होगा, क्योंकि वी.डी. सावरकर के बाद इसका जो नेतृत्व संभाला वो नेतृत्व संभाला मैडम कामा ने। यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है बी, वी.डी. सावरकर। यहाँ पर आकर के प्रश्न पूरे हो जा रहे हैं। कैसा लगा आपको सेशन जरूर बताइएगा। और अब तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के अगले सेशन में कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। और व्याख्या को अच्छे से सुनते हुए आप सेशन में आगे बढ़ेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है, क्योंकि व्याख्या के माध्यम से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आप परीक्षा में एक बेटर परफॉर्मेंस दे पाएंगे। तो मिलते हैं ऐसे अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।